अब देखो, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी विविध प्रश्नावली का कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10 करा दिया था, 9 छोड़ दिया था क्योंकि समय कम था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। ठीक है, इसमें जो आपका सवाल ये है कि इस तरह से दे रखा है, जरा क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से कि r बराबर a, b सच दैट ए बी बिलोंग टू एन। एन यानी क्या होता है? प्राकृत संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 6 है ना, इनडायरेक्ट से चलेगी। ठीक है, तथा a बराबर बी स्क्वायर, यानी कि जो आपका पहला है वो दूसरे का स्क्वायर रहेगा। जैसे ये लिखा गया है, तो ये जो पहला है वो दूसरे का क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? अब एक बात ये समझिए, यहाँ दिया गया है, देखो ए, ये आपसे कहा गया पहला पार्ट है ये, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सभी ए बिलोंग्स टू एन के लिए। अब जरा ये बात समझना, ये सत्य है या असत्य है, किस तरीके से हम दिखाएंगे इसके अंदर। जैसे आपने कहा कि ए कोमा बी और जो है आपका आर बराबर आपका इस तरह से है कि ए कोमा बी बिलोंग टू आपका आर हो गया। ये ए कोमा बी आ रहा है आपका किसमें? आर में। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि जो आपका ए कोमा ए है वो बिलोंग टू आर है, यानी कि जो आपका ये जो ए है, ये देखो एक बात सुनो, ए बराबर क्या है? बी स्क्वायर। ए बराबर क्या है? बी स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो ए है इसको आप क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि जो दूसरा पद है, जो पहला है वो दूसरे का स्क्वायर है। जब आप ए कोमा बी लिख रहे हो तो आप दिखा रहे हो ए बराबर बी स्क्वायर। ये बात समझना, जब आप ए कोमा बी बिलोंग टू आर दिखा रहे हो तब आप दिखाओगे ए बराबर बी स्क्वायर, और जब आप ए कोमा ए बिलोंग टू आर दिखाओगे तो आप लिखोगे ए बराबर ए स्क्वायर। बात सही है ना? यहाँ पर ये ए कोमा बी बिलोंग टू आर है और दिया गया है ए बराबर बी स्क्वायर। तो जब आप ए कोमा ए बिलोंग टू आर लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए बराबर ए स्क्वायर। क्या किसी संख्या का वर्ग स्क्वायर उस संख्या के बराबर हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है। जैसे कि एक संख्या मेरे पास एक है, ये अपने स्क्वायर के बराबर होती है, 1 के स्क्वायर के बराबर होती है। लेकिन इसके अलावा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका जो अपने वर्ग के बराबर हो। जैसे आप मान लीजिए टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर इसके बराबर थोड़ी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 के बराबर थोड़ी हो जाएगा। अब ये बात सत्य है या असत्य है? अगर हम केवल 1 को देखें तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी, लेकिन जिसने कहा सभी ए बिलोंग टू एन के लिए, और सभी ए बिलोंग टू एन का मतलब क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो ये सभी के लिए नहीं होगा, ये सभी के लिए नहीं होगा। तो ये वाली जो बात है हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी असत्य हो जाएगी, ये सत्य नहीं है। तो हम लिख देंगे यह कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा जो पॉइंट है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद एक साथ ही सारा नोट कर लेंगे, है ना। ये है तो हमारा ए बराबर बी स्क्वायर। क्या था दूसरा पार्ट क्या है हमारा इसके अंदर? दूसरा पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है ए बी, ए कोमा बी बिलोंग टू आर का तात्पर्य है, का तात्पर्य है, का तात्पर्य है बी कोमा ए बिलोंग टू आर, है ना। बी कोमा ए बिलोंग टू आर, ये है ना सेकंड पार्ट। देखो इसको समझना ध्यान से, देखो इधर देखो, पहले इधर देखो, आपको दे रखा है ए कोमा बी बिलोंग टू आर, और आपको दे रखा है ए बराबर बी स्क्वायर। क्या होना चाहिए? ए बराबर बी स्क्वायर। अब अगर बी कोमा ए बिलोंग टू आर है तो आपका होना चाहिए बी बराबर ए स्क्वायर, है ना। अगर ए कोमा बी बिलोंग टू आर दे रखा है और आपके साथ कंडीशन जोड़ रखी है कि ए बराबर बी स्क्वायर है, तो अगर आप बी कोमा ए बिलोंग टू आर करेंगे तो आपका बी बराबर ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो अब क्या है, अब हम ये देख रहे हैं, लेकिन यहां जब हम इसको सोल्व करते हैं तो b बराबर क्या आता है? b बराबर क्या आता है बताओ? स्क्वायर हटाएंगे b पर से और क्या लगा देंगे? a पर,
अंडर रूट लगा देंगे तो आपका जो है b बराबर अंडर रूट ए ये आ जाएगा। ठीक है, आना क्या चाहिए b बराबर ए स्क्वायर, लेकिन आ क्या रहा है b बराबर अंडर रूट ए। तो इसका मतलब क्या है, यह कथन सत्य नहीं है, यह कथन भी कैसा नहीं है, सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। अच्छा तीसरा बता दो, तीसरा क्या है, तीसरा है आपका a, b। अच्छा पहले इसको नोट करो। अब देखो तीसरा पार्ट क्या है इसके अंदर, आपसे कह रहा है कि अगर a, b बिलोंग टू r है और b, c बिलोंग टू r है तो इन दोनों का मतलब यह है कि a, c भी आपका बिलोंग टू r रहेगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, भाई आपको दे रखा है कि a, b बिलोंग टू r। ठीक है, ये r बराबर a, b है, यानी कि a, b आपका बिलोंग कर रहा है r से, और उसमें क्या दे रखा है a बराबर b स्क्वायर, आपको दे रखा है a बराबर b स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यही तो a बराबर b स्क्वायर, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप इसे। ठीक है, अब क्या है आपका आगे दे रखा है इसी में b, c बिलोंग टू r, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि b बराबर c स्क्वायर, है ना, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसे। तो अब आपका इसका मतलब ये हो जाना चाहिए कि a, c आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए, a, c आपका क्या आना चाहिए, बिलोंग टू आर से a बराबर सी स्क्वायर ये आना चाहिए। लेकिन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप ये देखिएगा समीकरण नंबर 2 में जो है b बराबर सी स्क्वायर है, अगर मैं b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूं, b का मान कहाँ रख दूं, समीकरण नंबर 1 में, तो मेरा आ जाएगा a बराबर b की जगह पर सी स्क्वायर का स्क्वायर। बताओ भाई b की जगह पर क्या हुआ, सी स्क्वायर, और उसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब ये आएगा मेरा पावर की पावर में मल्टीप्लाई जाती है पता है आपको, तो सी की पावर हो जाएगी आपकी 4, 2 दूनी 4 हो गया, आना क्या चाहिए सी स्क्वायर, आ क्या रहा है सी की पावर 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कथन आपका क्या हो गया, सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। आप इन्हें नोट करिए, कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको हर बात का सॉल्यूशन आपका कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे पूछ लो। देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 कल करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब 11 है। मान लीजिए कि f, देखो इधर देखो, मान लीजिए कि f आपको एक फलन दे रखा है, f इस तरह से दे रखा है कि आपका ए बी और ये है a प्लस बी। आप ये बात जानते हो कि ये ए बी तो होता है प्रांत ना, ये पहला वाला घटक क्या है, प्रांत है, तो दूसरा वाला घटक क्या होता है, परिसर होता है। इस तरह से दे रखा है सच दैट कि a, b बिलोंग टू z, जेड से बिलोंग कर रहे हैं, द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय तो है, क्या आप ये बता सकते हैं कि एफ जेड से जेड में एक फलन है, ये आपको बताना है कि फलन है या नहीं है। तो फलन जब भी पूछे फलन की कंडीशन याद करो, प्रांत से प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए और प्रांत का कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपके पास ये है एफ बराबर ए कोमा बी, सॉरी ए बी कोमा ए प्लस बी, तो आप सच दैट a, b बिलोंग टू z, z का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक हुआ, z का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक हुआ, और पूर्णांक में तो आप 0 प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन पूरी संख्या होनी चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसा आपको दे रखा है ए बी, आप मान लो इसमें अपने पास से मानने पड़ेंगे हमें संख्याएं। आपने माना, देखो आपने माना a बराबर आपने 0 मान लिया और b बराबर मान लिया आपने 1। तो जरा मुझे ये बताओ कि ए बी का क्या आंसर होगा, ए बी का क्या आंसर होगा, मान लो ए बी का क्या आंसर होगा, ये है a प्लस बी, तो आपका ए बी का आंसर होगा 0